नमस्कार, देसिया में आपका स्वागत है। मैं प्राची चतुर्वेदी सबको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि करवा चौथ का दिन है। मेरे सारे दोस्त, सारे बहनें और सारे लोग बहुत सुंदर लग रहे होंगे। सबने मेहंदी लगवाई होगी, सबने बिछिया, चूड़ी, हार, झुमका, बिंदी, टीका, पता नहीं क्या क्या पहना होगा। सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो करवा चौथ की बात हो और सरगी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरगी ज़्यादातर पंजाबी समुदाय के लोगों में इस्तेमाल की जाती है, वहीं ज़्यादा प्रचलन है। सरगी सासें अपनी बहुओं को भेंट करती हैं और इसमें सूखे मेवे, फल, मीठा, फेनी और तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, जिससे सारे दिन की थकान दूर हो जाए। सरगी ज़्यादातर सूर्य उदय के पहले खाई जाती है, उससे दिन भर थकान नहीं होती और उसके बाद कुछ खाया नहीं जाता, फिर पूजा करी जाती है। करवा चौथ और उसकी प्रचलित अपनी अलग कहानियाँ हैं। करवा चौथ को निर्जला व्रत के रूप में भी जाना जाता है। इसमें विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं कुछ भी खाती पीती नहीं हैं। भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। वे सूर्योदय के समय या एक रात्रि पहले से ही अपना उपवास शुरू कर देती हैं, जो पूरे दिन चंद्र उदय तक जारी रहता है। चंद्रमा को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। ज़्यादातर महिलाएं चंद्रमा छलनी से देखती हैं और उसी के साथ अपने पति को भी देखती हैं। छलनी में एक दिया लगाती हैं, फिर आरती करती हैं। पति की दीर्घायु की कामना इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और किसी भी परेशानी से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। यह भी माना जाता है कि यह त्योहार उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद लाता है। प्रचलित मान्यताएं अलग अलग हैं। करवा चौथ को लेकर एक बात ये भी है, कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में ब्रह्मदेव ने उपाय सुझाया कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखते हुए सच्चे हृदय से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव की कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में सभी देवताओं की जीत हुई। इस विजय के बाद सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था और तभी से चांद के पूजन के साथ करवा चौथ का व्रत आरंभ हुआ। द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या कर रहे थे, बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना दुख बताया। श्री कृष्ण ने भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत के बाद अर्जुन सहित बाकी चारों पांडवों पर बड़े विघ्न समाप्त हो गए। तभी से इस व्रत को करने का चलन शुरू हुआ। एक और कथा है जो सबको ज्यादातर मालूम है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी, उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उनकी भूख से व्याकुल बहन को धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में दिखा उसका व्रत तुड़वा दिया। उसके पति की बीमारी ने घेर लिया उसको। पति बहुत बीमार हो गया उसका। साहूकार की बेटी जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया।
तो ऐसे कई करवा चौथ की कहानियाँ अलग अलग हैं। करवा चौथ में पंजाबी लोग थाली घुमाते हैं और थाली घुमाते वक्त एक गाना गाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। फिर उस गाने में वो कहते हैं, वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी नाई टेरी नी घुम चरखा फेरी भी, हार पैर पाई भी सुईच धागा पाई भी, रुठड़ा मनाई भी सुतड़ा जगाई भी, बहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीड़ा, ले वीरा कुड़िया करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो ये गीत गाते गाते थाली घुमाई जाती है और फिर वापस थाली आपके पास आ जाती है। एक गोल घेरे में महिलाएं बैठती हैं और ये गीत गाती हैं और थाली एक दूसरे से सर्कल में घुमाती हैं, फिर आपके वापस आपके पास आ जाती है। तो ये बहुत ही एक मशहूर गीत है करवा चौथ का। चंद्रमा को अर्घ देते समय भी कुछ लोग एक भजन सा बोलते हैं, सिर धड़ी पैर कड़ी अर्घ देंदी सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। तो अपनी अपनी प्रथाएं हैं अलग अलग, जो भी जैसे भी करता है। स्त्रियां बड़ी मेहनत से ये व्रत करती हैं और चांद देखने के बाद जब अपने पति को चांद के साथ देखती हैं, आरती उतारती हैं और सारी पूजा करती हैं, तो तब जाके यह व्रत संपन्न होता है। फिर अपने घर में सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। तो मेरी तरफ से करवा चौथ की सभी को बहुत ढेरों ढेरों प्यार और शुभकामनाएं। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा और मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर करिएगा आपको कौन सा पॉडकास्ट सुनना है। धन्यवाद।